प्रिय छात्रों, आज हम आपकी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में तीसरे प्रसंग, तीसरे विषय या तीसरे टॉपिक के रूप में दिए गए व्याकरण के विषय अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। इस प्रसंग में, इस टॉपिक में पहले हम ये जानेंगे कि अविकारी शब्द किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और उसके बाद अविकारी शब्दों के प्रकार कितने हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनकी पहचान क्या है। इन सभी विषयों को हम इस विभाग के अंतर्गत, इस प्रसंग के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि अविकारी शब्द किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। अविकारी शब्द का अर्थ क्या है? छात्रों, विकार शब्द है विकार, विकार जिसका अर्थ होता है दोष, या साहित्य की भाषा में उसे परिवर्तन या बदलाव कहा जाता है। अर्थात जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। कब आ जाता है परिवर्तन या बदलाव? जब उनका वचन बदला जाता है, लिंग बदला जाता है, कारक बदला जाता है, काल बदला जाता है। तब जिन रूपों के मूल रूप में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ हम विकारी शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। अविकारी का क्या अर्थ है? ऐसे शब्द, अ मतलब नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि बदलने पर उनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों का एक दूसरा नाम भी है अपरिवर्तनशील शब्द। अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के बदलने पर जिन शब्दों के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। एक है पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। छात्रों, पहले हमें यह समझना है कि अविकारी शब्दों को अव्यय क्यों कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न हो। अव्यय, अ धन व्यय, व्यय मतलब परिवर्तन या खर्च या बदलाव। यहाँ भी परिभाषा वही है कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक आदि बदलने से उनके मूल रूप में
कोई बदलाव नहीं आता है, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द या अव्यय शब्दों के 4 प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। इनमें से हम सभी का बारी बारी से विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला शब्द जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहते हैं। छात्रों, इस शब्द के रूप में ही इसकी परिभाषा या इसका अर्थ निहित है। शब्द का क्रिया विशेषण शब्द कैसा है? क्रिया विशेषण। नाम क्या है? क्रिया विशेषण। यह 2 शब्दों से बना है। एक शब्द क्या है? क्रिया, दूसरा शब्द है विशेषण। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से बनती है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। क्रिया विशेषण भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की रीति बताते हैं, क्रिया किस तरह से हो रही है, क्रिया की रीति क्या है, जो शब्द इसकी जानकारी देते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हवा धीरे धीरे बह रही है। कैसे बह रही है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? बहना जो क्रिया है उसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द है, इसलिए हम इसे क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे? आहिस्ता आहिस्ता, अर्थात धीरे धीरे। तो ये शब्द जो हैं क्रिया की रीति, क्रिया होने का ढंग बताते हैं, इसलिए इन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा है इसका भेद स्थानवाचक। जो शब्द या जिन शब्दों से यह मालूम हो कि क्रिया कहाँ होती है या कहाँ हो रही है, जो शब्द क्रिया होने का स्थान बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे यहाँ खड़े रहो। कहाँ खड़े रहो? यहाँ। खड़े रहो क्रिया के लिए स्थान क्या है? यहाँ। वहाँ बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? वहाँ। तो इस तरह से यहाँ, वहाँ, इधर, उधर आदि शब्द क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कालवाचक। जो शब्द
क्रिया होने का समय बताते हैं या जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के समय की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इनमें ये शब्द हैं जैसे तुरंत, अभी, प्रतिदिन, कभी कभी। ये शब्द, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा है परिमाणवाचक। जिन शब्दों से क्रिया होने के परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, काफ़ी। थोड़ा, उदाहरण के लिए जैसे थोड़ा खाओ, कितना खाओ? थोड़ा। बहुत, रमेश बहुत बोलता है, कितना बोलता है? बहुत। तो ऐसे शब्द क्रिया का परिमाण बताते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। छात्रों, इन चारों की पहचान के लिए कुछ शब्द हैं। उन शब्दों को क्रिया से पहले रख करके प्रश्न पूछा जाए तो इनकी पहचान हो जाती है। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी पहचान के लिए क्रिया के पहले कैसे प्रश्न लगाइए। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। चल रही है क्रिया है, इसके पहले कैसे प्रश्न लगाइए। गाड़ी कैसे चल रही है? धीरे धीरे। स्थानवाचक के लिए क्रिया के पहले कहाँ प्रश्न लगाइए। जैसे रमेश यहाँ बैठा था। बैठा था क्रिया है, उसके पहले कहाँ प्रश्न लगाइए। रमेश कहाँ बैठा था? यहाँ। कालवाचक के लिए कब। जैसे वह तुरंत चला गया। चला गया क्रिया है, कब चला गया? तुरंत। इसी तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए क्रिया के पहले कितना प्रश्नवाचक शब्द लगाया जाता है। जैसे वह कितना खाता है? थोड़ा खाता है। तो इन चारों के लिए जो ये पहचान सूचक शब्द हैं, क्रिया रीतिवाचक के लिए कैसे, स्थानवाचक के लिए कहाँ, कालवाचक के लिए कब और परिमाणवाचक के लिए कितना। छात्रों, ये विस्तृत जानकारी आपको केवल जानकारी के लिए है। क्रिया विशेषण के जो उपभेद हैं, उत्तर में आपको उपभेद नहीं लिखने हैं, केवल क्रिया विशेषण ही लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है? क्रिया विशेषण अव्यय। उपभेद रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक नहीं लिखना है। यह केवल आपको जानकारी के लिए और समझने में आपको सुविधा हो, इसके लिए ये उपभेद जो हैं बताए गए हैं। क्रिया विशेषण की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित रूप में है। नीचे एक क्या है? सारणी या टेबल बनाया गया है। उसमें चारों प्रकार के जो क्रिया विशेषण हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, इनमें आने वाले ऐसे इस वर्ग के अंतर आने वाले क्रिया विशेषण शब्दों की सूची दी गई है। पहला है कालवाचक। कालवाचक की पहचान सूचक शब्द मैंने बताया। कब?
जब, तब, अब, कभी कभी, हर रोज, आज, कल, निरंतर, लगातार, प्रतिदिन, अभी, तुरंत, पहले, बार बार, ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है स्थानवाचक। उसके लिए शब्द क्या है? कहाँ। यहाँ पर कालवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, सामने, चारों ओर, इधर, उधर, पास, आर पार, दूर। तीसरा लिखा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की पहचान वाला शब्द क्या है? कितना, बहुत, थोड़ा, किंचित, बड़ा, काफी, इतना, बस, केवल, जितना, कम, ज्यादा, जरा, कुछ, लगभग, बराबर, पर्याप्त, उतना, अधिक। रीतिवाचक का पहचान सूचक शब्द क्या है? कैसे, एकाएक, अचानक, धीरे धीरे, सहसा, अवश्य, शायद, ध्यानपूर्वक, तेज, कदाचित, फटाफट, धड़ाधड़, ऐसे वैसे, यथासंभव, जरूर, बेशक, मात्र, ये सब क्या हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के अंतर्गत आते हैं। क्रिया शब्द द्वारा कैसे, कब, कहाँ और कितना प्रश्न पूछे जाने पर मिलने वाला अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है। छात्रों, इसके बाद दूसरा अव्यय जो है, अव्यय का दूसरा जो प्रकार है वह है संबंध सूचक अव्यय। इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। परिभाषा इसकी है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इन वाक्यों में प्रायः संबंध सूचक अव्यय के पहले संबंध कारक की विभक्ति की, के, रा, री, रे, नी, ने से विभक्ति चिन्ह आते हैं। के से, जैसे पहले, बाहर, आगे। के पहले, के बाहर, के आगे। से पहले, से बाहर, से आगे। के केवल आएगा, के पीछे, के नीचे, के सामने, के पास, के अंदर, के सहारे। की ओर, की तरफ, की जगह आदि। ऐसे मतलब इन शब्दों के पहले ये विभक्तियाँ का, की, के, री, रे, ऐसी विभक्तियाँ नी, ने आती हैं। संबंध सूचक की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित रूप में है। संबंध सूचक अव्यय संज्ञा की, सर्वनाम री, नी की। संज्ञा के साथ जब आता है, संज्ञा के बाद जब ये संबंध सूचक अव्यय आते हैं तो वहाँ विभक्तियाँ स्पष्ट रूप से लगी रहती हैं। की, जैसे अपेक्षा भाववाचक संज्ञा है, की अपेक्षा, की ओर, की जगह, की तरफ, की वजह, की तरह, की खातिर, की मार्फत, की भांति, की बदौलत, की नाई। अगर सर्वनाम के साथ आएंगी तो मेरी अपेक्षा, उसकी जगह, उसकी तरफ, मेरी मार्फत, उसके मार्फत, ऐसे शब्द आएंगे। संज्ञा के सर्वनाम रे, ने, के से, ऐसा संज्ञा के साथ के दूर, के नज़दीक, के भीतर, के अंदर, के बाहर, के जरिए, के तले, के खिलाफ,
के विपरीत, के बदले, के मारे, के अनुरूप, के साथ, के अलावा, के अनुसार, के जैसा, के कारण। अगर सर्वनाम के साथ आएंगे तो उसके कैसे आएगा? विभक्ति क्या है? रे, ने, हाँ, मेरे नज़दीक, मेरे भीतर, उसके अंदर, उसके बाहर, उसके जरिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसी तरह संज्ञा के द्वारा, के पीछे, के आगे, के बिना, के खिलाफ, के सामने, के ऊपर। और सर्वनाम मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, ऐसा। मेरे सामने, मेरे साथ, तो वहाँ विभक्तियाँ क्या आएंगी? रे आ जाएंगी। के कैसे आएगा? उसके द्वारा, उसके साथ, उसके पास। फिर से विभक्तियाँ कैसे आ जाएंगी? उससे, मुझसे, हाँ, मुझसे पीछे, मुझसे आगे, ये सब विभक्तियाँ आएंगी कैसे? से के द्वारा। मैं, हम, तुम, इन सर्वनामों में के की जगह रे, जैसे मेरे, हमारे, तुम्हारे। की जगह री, मेरी, हमारी, तुम्हारी विभक्ति लगती है। वह हमारे बीच आ गया, वे मेरी तरफ देख रहे थे। मैं गर्मियों में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। निजवाचक सर्वनाम में के की जगह ने, जैसे मैंने। की जगह, की के बदले नी विभक्ति लगती है। वह हमारे बीच आ गया, वे मेरी तरफ देख रहे थे। मैं गर्मियों में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप में के की जगह ने और की बदले नी विभक्ति लगती है। अपने अलावा, अपनी ओर, अपनी तरफ। अधिकांश संबंध सूचक अव्ययों के पहले के विभक्ति आती है। कुछ संबंध सूचक अव्ययों के पहले की विभक्ति, कभी कभी बिना विभक्ति के भी कुछ संबंध सूचक अव्यय वाक्य में पाए जाते हैं, जो लेकिन वहाँ निश्चित ऊर्जा के द्वारा, लेकिन वहाँ विभक्ति लुप्त होती है, ऐसा लिखा है। जैसे ऊर्जा द्वारा मीनिंग है ऊर्जा के द्वारा। तीसरा अव्यय है जो है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा है जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण है राम और श्याम। यहाँ और शब्द जो है दो संज्ञाओं राम और श्याम को जोड़ रहा है। मेरे दोस्त आए और चले गए। यहाँ दो वाक्य हैं, मेरे दोस्त आए और दूसरा वाक्य है चले गए। इन दो वाक्यों को और शब्द के द्वारा जोड़ा जा रहा है। प्रमुख संबंध सूचक प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, एवं, या, लेकिन, मगर, किंतु, बल्कि, फिर भी, इसलिए, मानो, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, ऊपर, तो, यद्यपि, तथापि आदि हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की संक्षिप्त जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।
यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आप लोगों ने क्रिया विशेषण अव्यय, उसके 4 प्रकार, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक की मूलभूत कंसेप्ट जो है, अभिप्राय आपने समझा होगा। और उसी के साथ दूसरा जो अव्यय हमने पढ़ा, संबंध सूचक, उसके बारे में भी आपने समझा होगा। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो 2 अव्यय हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।